आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल के प्रश्न पत्र हिंदी के बारे में। जो 2026 की बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, केवल उन्हीं प्रश्नों की चर्चा की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी का हाई स्कूल का हिंदी का पेपर, जो असली पेपर है, वो वायरल हो चुका है और उस प्रश्न पत्र के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी के प्रश्न पत्र में कौन कौन से जीवन परिचय पूछे जाएंगे, संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद कहाँ से पूछा जाएगा, संस्कृत श्लोक का हिंदी अनुवाद कहाँ से पूछा जाएगा। इसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का और आपका जो प्रश्न पत्र होगा 70 अंकों का। इसमें 2 खंड होंगे, जैसे कि खंड क में 20 MCQs पूछे जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि 20 MCQs कहाँ से पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक गद्य साहित्य का विकास पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक पद्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि हम आगे देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 11 पर रस पूछे जाएंगे। इसके लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 12 पर अलंकार पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 13 पर छंद पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 14 पर उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर तत्सम और तद्भव पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 16 पर समास पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 17 पर तद और युष्मद सर्वनाम पर आधारित विभक्ति और वचन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 18, 19 और 20। प्रश्न संख्या 18 पर वाक्य का स्वरूप पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 19 पर वाच्य परिवर्तन पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 20 पर पद परिचय विकारी अविकारी शब्दों पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। हम बात करेंगे खंड ख के बारे में। खंड ख में प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। ये मित्रता, भारतीय संस्कृति, क्या लिखूं नामक चैप्टर, इनको आप भली भांति तैयारी कर लें। इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। इसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं बोर्ड के द्वारा। इसके लिए आपको पद वन पथ पर सवैया चींटी नामक शीर्षक को तैयार करना है भली भांति। प्रश्न संख्या 3 पर संस्कृत गद्यांशों पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी अनुवाद करने के लिए। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं बोर्ड के द्वारा। इसके लिए आपको वाराणसी और भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। इनका भली भांति रिवीजन करना है। इनमें से ही गद्यांश प्रश्न पूछा जाएगा, गद्यांश संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 4 पर श्लोकों पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी अनुवाद करने के लिए। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस वर्ष जीवन सूत्राणी में से श्लोक 100% आएगा। उसका अनुवाद करने का अभ्यास है, पूरी तरीके से कर लें। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पर मुक्तिदूत खंड काव्य पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए आपको महात्मा गांधी जी का जीवन चरित्रण अच्छी तरीके से तैयार करना है। इस वर्ष 100% आएगा। प्रश्न संख्या 6 के क पर लेखकों पर आधारित जीवन परिचय कृतियाँ लिखने के लिए आएगा। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। जीवन परिचय रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इनको अच्छी तरह से तैयारी कर लें। प्रश्न संख्या 6 ख कवियों पर आधारित जीवन परिचय और कृतियों पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। कवियों पर आधारित जो प्रश्न है, यानी जो जीवन परिचय जो तैयार करना है,
वह सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल। इनमें से एक प्रश्न 100% आएगा परीक्षा में, इसकी पूरी तैयारी कर लें। प्रश्न संख्या 7 पर एक श्लोक लिखने के लिए आएगा, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 8 पर लेटर एप्लीकेशन पूछे जाएंगे, जैसे कि छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र अथवा नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र, कोई भी प्रार्थना पत्र आ सकते हैं। इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 9 पर संस्कृत परिचायिका में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्नों के तैयारी करने के लिए वाराणसी, केन किम वर्धते, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर वीरण पूज्यते नामक पाठों की तैयारी कर लें। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 पर निबंध लेखन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। यह बोर्ड परीक्षा का अंतिम प्रश्न रहेगा, इसके बारे में ध्यान से आप समझ लें। जैसे कि जो निबंध लिखने के लिए आएगा वह 7 अंकों का होगा बोर्ड परीक्षा के द्वारा। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। बेरोजगारी एक समस्या और प्रदूषण समस्या एवं समाधान, राष्ट्रीय एकता, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, छात्र और अनुशासन, इन टॉपिक पर भलीभांति तैयारी कर लें। और यह भी ध्यान रखें, जैसा कि हमने यहाँ पर नोट में भी लिखा है, कि निबंध रूपरेखा बना करके लिखना है।